अपनी डेली लाइफ में हम ना जाने कितनी सारी खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, यूज़फुल होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी साबित हो सकती हैं। यूँ कह लीजिए कि वो हमारे बॉडी में एक टॉक्सिक की तरह, एक पॉइजन की तरह काम करती हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं, इवन डेथ का कारण भी बन सकती हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी सभी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो बहुत ही सावधानी के साथ उन्हें यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है ग्रीन पोटैटो, यानी हरा आलू। आपने बहुत सारे आलू देखे होंगे जिनमें कई बार उनका रंग हरा हो जाता है। तो उसका जो हरा रंग होता है उसके अंदर दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, क्लोरोफिल एंड सोलेनेस। जो क्लोरोफिल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन जो सोलेनेस होती है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। यूँ कह लीजिए कि ये हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक की तरह, पॉइजन की तरह काम करता है। एक केस स्टडी में पाया गया है कि अगर आप 450 ग्राम अपनी बॉडी में जो हरा पोटैटो है जिसके अंदर सोलेनेस पाया जाता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप ग्रीन पोटैटो खाते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस, कोमा। और अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको ग्रीन पोटैटो अपने खाने में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकंड नंबर पे आता है बिटर आलमंड्स, यानी कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम पाए जाते हैं, एक स्वीट आलमंड्स एंड दूसरे होते हैं बिटर आलमंड्स। जो शॉपकीपर होते हैं क्या करते हैं, वो कई बार जो अच्छे बादाम होते हैं उनके अंदर जो कड़वे बादाम होते हैं उनको मिक्स कर देते हैं। जो स्वीट आलमंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन जो बिटर आलमंड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जो बिटर आलमंड्स होते हैं इनके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। जो साइनाइड होता है ये दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी जो होती है वो हमारी मौत का कारण बन सकती है। एक केस स्टडी में पाया गया है कि अगर आप 5 से 6 जो कड़वे बादाम होते हैं अगर वो कंज्यूम कर लेते हैं तो उस केस में ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पॉइजन की तरह काम करता है। और अगर आप गलती से भी 20 से 25 जो बादाम होते हैं वो खा लेते हैं तो उस केस में आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और आपकी डेथ भी हो सकती है। थर्ड नंबर पर आता है अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि कच्चे राजमा। राजमा जो होते हैं ये पकने के बाद हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे राजमा खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं। जो राजमा होते हैं इसके अंदर एक लैक्टिन सब्सटेंस पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू FDA ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण हमारे पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप राजमा पकाकर खाते हैं तो अच्छा है, जिसके कारण जो लैक्टिन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके जो राजमा है वो कच्चे रह जाते हैं और उनको आप कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। अकॉर्डिंग टू FDA अगर आप 5 से 6 कच्चे राजमा खा लेते हैं तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप राजमा यूज़ करते हैं तो उसको आप पहले ही दिन रात को भिगो के रखें, अगले दिन उसको कम से कम इतना पकाएं कि जिससे वो अच्छे से पक जाए, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। फोर्थ नंबर पर आता है नटमग। नटमग जो होता है ये बेसिकली मसालों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, करी बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है, इवन ये जो मेडिसिन होते हैं उनको बनाने में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो नटमग होते हैं इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है मेरिस्टिन, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होता है और ऐसे कंपाउंड क्रिएट करता है जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जैसे कि वोमिटिंग, नोजिया, चक्कर आना, हेडेक होना, हेलुसिनेशन यानी कि बावलापन, अजीब अजीब से ख्याल आना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो अगर आप नटमग यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे कि उसको कम ही क्वांटिटी में आप यूज़ करें। अगर आप उसकी ओवरडोज लेते हैं यानी कि ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस केस में आपकी बॉडी को काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है। एक केस स्टडी में पाया गया है कि अगर आप 10 ग्राम से ज़्यादा नटमग का यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को काफ़ी सारा नुकसान भी हो सकता है। तो
तो ध्यान रहे कि जो नेटमर्क अगर आप मेडिसिन में भी लेते हैं तो उसको जितनी डोज आपको रिकमेंड की जाती है उतनी ही लेनी है। 5th नंबर पर आता है ब्राउन राइस। ये आपके लिए काफ़ी शॉकिंग होगा, क्योंकि जो ब्राउन राइस होता है उसको माना जाता है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और सेफ होता है, और ये होता भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ब्राउन राइस होता है इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में आर्सेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। जो आर्सेनिक सब्सटेंस होता है ये एक टॉक्सिसिटी की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक कार्सिनोजेनिक की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी में जाकर कैंसर पैदा करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आर्सेनिक होता है वो ब्राउन राइस के अंदर आता कहाँ से है। तो आपने कई बार देखा होगा खेतों में जब इसकी खेती होती है तो उस समय बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, और जो ब्राउन राइस होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉइल से अच्छी खासी मात्रा में आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। ब्राउन राइस जो होती हैं उनके अंदर व्हाइट राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा आर्सेनिक सब्सटेंस पाया जाता है। तो इसलिए जब हम ब्राउन राइस कंज्यूम करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जो आर्सेनिक होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें जो ब्राउन राइस है वो यूज़ कैसे करना है। तो इसका जो सेफ मेथड है यूज़ करने का वो ये है कि आप कभी भी जब ब्राउन राइस को खाने के लिए यूज़ करें तो सबसे पहले इसको 4 से 5 बार अच्छे पानी से, साफ पानी से वॉश करना है। फिर इसको कम से कम 30 मिनट के लिए सोक करके रखना है। सोक करने के बाद फिर से इसका जो पानी है उसको चेंज करना है और 3 से 4 बार इसको फिर से पानी से वॉश करना है। उसके बाद इसको आप आराम से खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक जरूर करिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके भी कुछ काम आ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।